जरा एक ऐसे भविष्य के बारे में सोचिए जहां हमारे हर एक विचार को, हर एक याद को रिकॉर्ड किया जा सकता है, और सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि उसे फिर से जिया भी जा सकता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी का वादा है जो सच में इंसानियत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। मतलब हर खुशी का पल, हर डर, हर वो ख्याल जो कभी किसी को नहीं बताया, सब कुछ एक डिजिटल फाइल की तरह सेव हो जाए। तो ये संभावना हमें किस तरफ ले जाती है? चलिए इसी की गहराइयों में उतरते हैं। लेकिन इसके अच्छे और बुरे पहलुओं को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि भाई आखिर ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करेगी, क्योंकि ये कोई जादू नहीं बल्कि साइंस की एक हैरान कर देने वाली छलांग है। तो देखिए, इसका प्रोसेस 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले दिमाग में लगे खास न्यूरल इम्प्लांट्स हमारे विचारों के सिग्नल्स को पकड़ते हैं, उन्हें ट्रांसक्राइब करते हैं। फिर इन विचारों को बाहरी मेमोरी क्रिस्टल्स में हमेशा के लिए स्टोर कर लिया जाता है, और आखिर में रिप्ले पॉड्स के जरिए कोई भी उन रिकॉर्ड किए गए ख्यालों को दोबारा महसूस कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्हें पहली बार सोचा गया था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके सुनहरे पहलू की। ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी दुनिया का सपना दिखाती है जहां इंसानी तजुर्बे की, हमारे एक्सपीरियंस की शायद कोई सीमा ही ना रहे। जरा सोचिए, अपनी पूरी चेतना को, अपनी सोच को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमर डायरी की तरह सहेजना, या फिर मेंटल हेल्थ में एक क्रांति लाना जहां दर्दनाक यादों को अलग करके उन्हें बेअसर किया जा सकता है। कोई नया हुनर सीखना है, बस किसी एक्सपर्ट के विचारों को रिप्ले कर लिया, और तो और इतिहास के महान लोगों के मन में क्या चलता था ये जानने के लिए माइंड म्यूजियम भी बन सकते हैं। और हमारे रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सच्ची सहानुभूति को जन्म दे सकता है। अब किसी को ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो अपनी उस भावना को सीधे सीधे शेयर कर पाएंगे। शायद गलतफहमी नाम का शब्द ही खत्म हो जाए। और कलाकारों के लिए, अरे उनके लिए तो एक वरदान जैसा है। सोचिए, जो भी उनके दिमाग में चल रहा है वो शुद्ध प्रेरणा, बिना किसी रुकावट के सीधा एक कला में बदल जाएगी। संगीत, पेंटिंग, फिल्में, सब कुछ सीधे मन से रचा जाएगा। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और बस यहीं से इस कहानी का रुख एक अंधेरे मोड़ की तरफ मुड़ जाता है। ये सोचना भी डरावना है कि हमारा मन एक खुला स्ट्रीम होने वाला चैनल बन सकता है। तो अब उस तस्वीर को देखते हैं जो इतनी सुनहरी नहीं है। यही टेक्नोलॉजी एक ऐसे बुरे सपने में बदल सकती है जहां इंसान का अपना ही मन उसकी सबसे बड़ी जेल बन जाए। याद है हमने सच्ची सहानुभूति की बात की थी? वही टेक्नोलॉजी इमोशनल ब्लैकमेल का सबसे खतरनाक हथियार बन सकती है। किसी के सबसे गहरे डर, उनकी सबसे कमजोर यादों को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमारे जस्टिस सिस्टम का क्या होगा? ये एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा है। एक तरफ किसी अपराधी के मन का प्लेबैक केस सुलझाने के लिए सबसे पक्का सबूत हो सकता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू सोचिए। क्या होगा अगर किसी बेगुनाह के दिमाग में झूठी यादें प्लांट कर दी जाएं, उसे फंसाने के लिए? यहां आकर सच और झूठ के बीच की लकीर पूरी तरह से मिट जाती है। और प्राइवेसी, उसका तो सवाल ही खत्म हो जाएगा। निजी विचार हैक हो सकते हैं। सरकारें ये तय कर सकती हैं कि कौन से विचार कानूनी हैं और कौन से नहीं। और सबसे डरावनी बात, विचार पुलिसिंग। मतलब किसी ने जुर्म किया नहीं, बस सोचा, और उस सोच के आधार पर ही उसे सजा मिल गई। ये तो निजी आजादी का अंत है। ये तो हुए इसके प्रैक्टिकल खतरे, लेकिन इनसे भी आगे बढ़कर कुछ बहुत बहुत गहरे दार्शनिक सवाल खड़े होते हैं। सवाल इस बात का कि एक इंसान होने का मतलब ही क्या रह जाएगा। एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं पहचान का विखंडन। इसका मतलब यह है कि जब कोई इंसान अपनी जिंदगी के हर पल, हर टकराव वाले विचार को बार बार रिप्ले कर पाएगा, तो क्या मैं कौन हूं का कोई एक स्थिर जवाब बचेगा, या इंसान बस अपनी यादों के हजारों टुकड़ों में बिखर कर रह जाएगा? और इससे एक और बड़ा सवाल उठता है, इन रिकॉर्ड की हुई यादों का मालिक कौन होगा? वो इंसान जिसके वो विचार हैं, या वो कंपनी जिसने ये टेक्नोलॉजी बनाई, या फिर सरकार? मन की मिल्कियत को लेकर बिल्कुल नए कानून बनाने होंगे। और शायद सबसे गहरा सवाल यही है, अगर हमारी चेतना को, हमारे कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से रिकॉर्ड और समझा जा सकता है, तो क्या इंसान होने का जो पूरा रहस्य है वो खत्म हो जाएगा? क्या इंसान की आत्मा बस एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर कोड बनकर रह जाएगी? तो आखिर में ये सारी बातचीत इसी एक सवाल पर आकर रुकती है। अगर ये टेक्नोलॉजी सच में मौजूद होती
तो क्या कोई अपने ही मन के हर अंधेरे कोने में झांकने की, हर अच्छे बुरे विचार को फिर से जीने की हिम्मत कर पाता? इसका जवाब शायद हर किसी के पास अलग होगा।